उत्तराखंड राज्य को वीरों की भूमि कहा जाता है। यहाँ वीरों की गाथा हर दिल में बसी है। जितना वीरों के साहस की कहानियाँ यहाँ गली गली मशहूर है, वहीं इस राज्य की प्रसिद्धि वीरांगनाओं की बहादुरी और उनके साहस की भी मोहताज है। वीरांगना तिल्लू रौतेली से हर कोई भली भांति परिचित है। कुमाऊं की तिल्लू रौतेली रानी धना के साहस की कहानी हम आपको बताएंगे। कौन थी रानी धना और क्या है उनका परिचय, आइए देखते हैं विस्तार से। रानी धना कुमाऊं के अस्कोट रियासत के राजा नरसिंह की पत्नी थी। राजा नरसिंह पूरे कुमाऊं और काली पार तक अपना साम्राज्य स्थापित करने की मंशा बना रहा था। काली पार डोटी गांव पर भी नरसिंह की नजर थी। उस समय डोटी गांव में रैंका शासक कालीचंद का अधिकार था। कालीचंद रानी धना का ममेरा भाई लगता था। राजा नरसिंह ने जब रानी धना को कालीपाट डोटी गांव पर आक्रमण की अपनी योजना बताई, तब रानी धना ने राजा को ऐसा करने से मना किया। रानी धना ने राजा को कालीचंद के साम्राज्य की शक्तियों का एहसास कराया और आक्रमण न करने की कई बार मिन्नतें भी की। राजा नरसिंह ने सोचा कि वो उसके मामा और मायके के सामने उसकी योग्यता को कम आंक रही है। राजा नरसिंह ने रानी को समझाया और अपनी ओर अपनी सेना की विजय गाथाओं का वर्णन करके रानी को आश्वस्त किया। राजा ने कहा कि वो डोटी गांव जाकर कालीचंद पर विजय करके ही लौटेगा। जल्द ही वह समय आया जब राजा नरसिंह अपनी सेना लेकर डोटी गांव पर आक्रमण के लिए निकला। वह तेज गति से सीमांत क्षेत्र में काली नदी के किनारे पहुंचा और लकड़ियों के सहारे काली नदी पार की। काली नदी पार कर वह तल्ला डोटी गांव पहुंचा। अब वहां से धीरे धीरे उसने अपनी सेना के साथ मल्ली डोटी को कूच किया, जहां कालीचंद का गढ़ था। मल्ली डोटी पहुंचकर उसने कालीचंद पर आक्रमण बोल दिया। युद्ध चला और कालीचंद की हार हुई। नरसिंह ने डोटी साम्राज्य पर आधिपत्य जमा लिया। राजा नरसिंह की शक्ति देखकर कालीचंद उस समय तो चुपचाप बैठ गया। राजा नरसिंह अब वापस अपने रियासत को लौटने लगा। धीरे धीरे वह अपनी सेना के साथ मल्ला डोटी से चला। लंबा युद्ध और पहाड़ी रास्तों के सफर से थकान से वह रुक रुक कर आगे बढ़ रहा था। तल्ली डोटी पर पहुंचते पहुंचते वह काफी थक गया और वहीं आराम करने के लिए रुक गया। कालीचंद को यही अवसर सही लगा। राजा और उसकी सेना को थकी अवस्था में ही पराजित किया जा सकता है। उसने मौका पाकर तल्ली डोटी पहुंचकर राजा नरसिंह पर हमला बोल दिया। फिर युद्ध चला। राजा नरसिंह और उसकी सेना अब थकाई के कारण पस्त होने लगी। कालीचंद ने राजा को घेर कर धार धार हथियारों से उस पर हमला कर दिया। कालीचंद ने नरसिंह के दोनों हाथ काटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। उधर अस्कोट में जब राजा की मृत्यु का समाचार मिला तो रानी धना ने राजा की मृत्यु का बदला लेने और उसके पार्थिव शरीर को काली पार लाकर उनकी भूमि में पंचेश्वर नदी में सारे क्रियाकलापों के साथ अंतिम संस्कार करने का निश्चय किया। अब चूंकि एक स्त्री को राज्य यह अनुमति नहीं देता, सो वो राजा का राजसी बाना धारण कर पुरुष के वेश में सर पर पगड़ी बांधे और हुंडेशी घोड़े पर सवार होकर अपनी सेना लेकर मल्ला डोटी पर कूच करने निकल पड़ी। कालीचंद को इस आक्रमण की भनक लगती उससे पहले रानी धना ने उसके महल पहुंच गई। कालीचंद ने उस पर पलटवार किया। युद्ध करते हुए रानी धना की पगड़ी उतर गई। कहते हैं कि कालीचंद उसे देखता रह गया और उस पर मंत्रमुग्ध हो गया। उसने पहले तो रानी को गिरफ्तार कराया और फिर उसको शादी का प्रस्ताव दे दिया। रानी ने कुछ सोच समझकर इस शर्त पर प्रस्ताव को हामी भर दी थी कि पहले राजा नरसिंह के शरीर को पंचेश्वर ले जाकर अंतिम संस्कार किया जाएगा। कालीचंद ने उसकी यह शर्त मान ली।
अब जैसे ही काली चंद रानी धना और कुछ अपने सैनिकों के साथ काली नदी पहुंचा तो काली नदी को वेग देखकर सैनिकों ने उसे पार करने से मना कर दिया। रानी धना ने तब काली चंद की तारीफों के पुल बांधकर उसे अपने साथ काली नदी पार करने के लिए उकसा दिया। काली चंद तैयार हो गया। वे दोनों नदी को तुम्बियों के सहारे पार करने लगे। रानी धना ने पहले ही काली चंद से छुपकर उसकी तुम्बियों में छेद कर दिए थे। जैसे जैसे वे नदी में आगे बढ़ने लगे, काली चंद नदी में डूबने लगा। उसने रानी धना को बचाने के लिए आवाज लगाई। रानी धना काली चंद के पास आई और मौका पाकर काली चंद का सर धड़ से अलग कर दिया और नरसिंह के शरीर के साथ काली पार करके पंचवेश्वर पहुंची, जहां राजा का अंतिम संस्कार करते हुए रानी धना भी सती हो गई। उत्तराखंड में तिलु रौतेली रानी धना के साथ साथ कई ऐसी वीरांगनाएं भी हैं जिनसे आज हम सब रूबरू नहीं हैं। ऐसे ही वीरांगनाओं की कहानी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।